कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वीडियो आए आप काफ़ी दिनों से नहीं देख पा रहे होंगे। उसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी है कि एक तो कुछ आकस्मिक घटनाएं परिवार में घटित हो गई थी, उस वजह से वीडियो नहीं बना पाए। साथ में दूसरी हमारी जो आधार पुस्तक संवाद सेतु है उसके नोट्स आप तक मैं पहुंचा रहा था। उसको आप अपने नोटबुक में अच्छे से उतारें और उसकी जो डिटेल है, जो समझाने की जो क्रियाविधि है, वो मैं आपको क्लास के में पूर्ण रूप से समझाऊंगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहें, आप उसके लिए कोई चिंता न करें। वो मेरा कार्य है, मैं उसको पूर्ण कराऊंगा। साथ में जो आपको काम दिया गया है उसको आप कंप्लीट करके रखें, क्योंकि संवाद सेतु वो जो बुक है वो 12 नंबर की आएगी परीक्षा के अंदर। उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आपको मैं अभी क्लास के अंदर बताऊंगा। तब तक आप उस काम को कंप्लीट रखें, क्योंकि वीडियो के ज़रिए आप उसको समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई उसके। और आगे जो समय अपने पास आएगा उसको हम अच्छी तरीके से यूज करेंगे, पूरा उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहे। आगे की चर्चा हम करते हैं। अब क्या करना है हमें? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो आधार पुस्तक सेकंड जो है सर्जन, जो 32 नंबर्स की आएगी, यानी कि 32 नंबर की आएगी, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन भी आएंगे, व्याख्या भी आएंगी। साथ में एक 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कवि परिचय का आएगा। उसी को हम आज हल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और हम इस 4 नंबर क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारे लिए एक नुकसानदायक बात होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपने सिलेबस के में जो गद्य और पद्य के जो चैप्टर है, उन 17 चैप्टरों में से कवि परिचय एवं लेखक परिचय आएगा। 9 पाठ जो हैं वो काव्य खंड के हैं और 10 से 17 पाठ तक जो है वो है गद्य खंड के। अब एक रोचक बात यह है कि हमारे लिए एक रोचक भी है और एक बहुत ही फायदेमंद बात भी है कि हमारे लिए एक सुविधा जो दी है वो है कि इन 17 पाठों में से कोई सा भी कवि परिचय या लेखक परिचय आ सकता है। लेकिन बात यह है कि वो उसमें से ऑप्शन रहेगा, या तो आप कवि करें या फिर लेखक करें, कोई सा भी आप कर सकते हैं। इसलिए मैं जो आपको करवा रहा हूँ आप उनको अच्छी तरीके से नोटबुक में उतारें और उनको याद करने की कोशिश करें। अपन सबसे पहले करेंगे काव्य खंड वाले जो कवि हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में आएगा गद्य वाले जो कवि लेखक हैं उनका। तो हमें जब ऑप्शन है तो हमें पहले वाले ऑप्शन को चूज करना है, तो पहले वाले को अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि इन्हीं में से एक आएगा, दूसरे जो गद्य खंड है उसमें से दूसरा आएगा, तो हमें 2 में से एक करना है। तो एक करना है तो हम सबसे पहले काव्य खंड को चुनेंगे। उसी आधार पर मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए लेकर आया हूँ। पहला जो कवि है, पहले ही पाठ का जो है काव्य खंड का है, वो है कबीरदास जी। कबीरदास जी को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखो, इसके पूर्व पिछले जो मेरा टर्न था क्लास लेने का, उसमें मैंने आपकी जो आधार पुस्तक सर्जन है उसकी PDF आप तक पहुंचा दी गई है। किसी विद्यार्थी के पास यदि पुस्तक नहीं है, किसी कारणवश उसके पास पुस्तक नहीं है, वो खरीद नहीं पाया है, तो आप उस PDF में पूरी पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। आराम से घर बैठकर आप कवि परिचय भी उसमें देख सकते हैं,
गद्य के जो पार्ट है उनको पढ़ सकते हैं, काव्य खंड के जो पार्ट है उनको पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन उसके अंदर पीछे रखे हुए हैं उनको आप डील कर सकते हैं। इसलिए मैंने सारी PDF आप तक पहुंचा दी गई है। अब हम बारी बारी से हम एक एक पार्ट को लेते रहेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पहला पार्ट है कबीरदास। समझे? कबीरदास जो भक्ति काल के कवि हुए हैं, ज्ञानश्री शाखा के श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। इन्होंने अपने ज्ञान के बलबूते के ऊपर एक समाज में जो अंधविश्वास जो कायम था उसको दूर करने का प्रयास इन्होंने किया है। जो भी भय आडंबर समाज में नजर आए हैं, कबीर ने अपनी वाणी के द्वारा, यानी अपने जो दोहे हैं, अपनी काव्य पंक्तियां हैं, उनके जरिए उनको दूर करने का इन्होंने भरपूर प्रयत्न किया है। ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का इन्होंने भरपूर प्रयत्न किया है। आज हम उसी कबीरदास जी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जो कवि परिचय करने की जो तरीका है आपको अलग मिलेगा। ये आप किताब में देखेंगे या पास में देखेंगे, आपको इस तरीका नहीं मिलेगा। जो आज मैं बता रहा हूँ आप इसको ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आप देख रहे हैं इसके लिए आप यस सर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं महसूस कर सकूं, जान सकूं कि कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, पूरा टाइम देखें। जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हुए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो जो आप देख रहे हैं वह है कबीरदास जी का कवि परिचय। जो भी पेपर में आएगा आपको कवि का नाम लिखना है इस तरह से। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी विक्रम संवत 1455 साल भये काशी प्रगट गयो, ये उन्होंने अपनी काव्य पंक्तियों में लिखा है। इससे पता चलता है कि 1455 विक्रम संवत में उनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान लहर तारा तालाब, काशी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है पालक गुरु है इनके स्वामी रामानंद। इन्होंने लिखा है काशी प्रगट भयो रामानंद चेतायो। कवि ने लिखा है काशी में मैं प्रकट हुआ हूँ, यानी कि मेरा जन्म हुआ है और गुरु रामानंद ने मुझे चेताया है, कि चेतना दी है, जागृति दी है, ज्ञान दिया है। इसके वैसे तो इनके माता पिता का पता नहीं, लेकिन इनके जो पालक जो माता पिता है जिन्होंने इनको पालन पोषण की है वो नीमा और नीरू है। समझे? ये इसके पालक माता पिता है। ऐसे कहते हैं कि कबीर का जो जन्म है जो एक ब्राह्मणी की, विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ है, जो लोक लाज की वजह से उसने लहर तारा नामक तालाब में इसको बहा दिया गया था। वहाँ नीमा और जो नीरू थे, इन्होंने ये निसंतान थे, ईश्वर की प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु हमें भी कोई संतान दे, लेकिन संयोगवश ये बच्चा इनको मिला और वो ईश्वर की कृपा समझकर, ईश्वर का आशीर्वाद समझकर इस बच्चे को अपना लिए। इसी से इनके माता पिता ये कहलाए। समझे? इन्होंने इनके लालन पालन किया है। जुल्हा दंपति के थे, जुल्हा जाति के थे, इन्होंने इसका लालन पालन किया है। पत्नी है इनकी, पत्नी का नाम है लोई, और इनके 2 संतान हुई है, पुत्र कमाल और पुत्री है कमाली। समझे? निधन 1518 ईस्वी, यानी कि विक्रम संवत 1575 ईस्वी। समझे? 57 साल प्लस चलता है विक्रम संवत, आप सन में जोड़ दीजिए वही आएगा। इस तरह से 1398 ईस्वी से
18 ईस्वी तक कबीर दास जीवित रहे। टोटल 120 साल ये जीवित रहे। 120 साल ये अपना जीवन यापन किया है इन्होंने। अब देखिए आगे हम चलते हैं कबीर के बारे में। कबीरदास जी ज्ञानश्री शाखा के निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखो भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवियों में जैसे कबीर है, तुलसी है, मीराबाई है, कृपाराम है। इस तरह से इन्होंने भक्ति को आगे बढ़ाया है, भक्ति मार्ग को चुना है। अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से इन्होंने समाज में एक नई विचारधारा को प्रकट किया है। अब उस समय 2 शाखाएं हुई थी भक्ति काल में, ज्ञानश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। जो कबीर है ज्ञानश्री शाखा के हुए हैं। इनमें भी 2 शाखा निकली, निर्गुण और सगुण। कबीर जो थे निर्गुण काव्य धारा के कवि थे, क्योंकि ये ईश्वर के साक्षात स्वरूप में विश्वास नहीं करते थे। ये ईश्वर को कण कण में मानते थे कि ईश्वर हर जगह है, चारों दिशाओं में है, पत्ते में है, हर कंकर में है, हर जगह ईश्वर विराजमान है। इसलिए ये निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। सगुण काव्य धारा जो कवि हैं ईश्वर के साक्षात स्वरूप में विश्वास करते थे। जैसे मीरा है, तुलसी है, वो सगुण काव्य धारा के कवि हैं। अब देखिए हम आगे चलते हैं। इन्होंने बौद्धवाद का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद पर बल दिया, क्योंकि उस समय समाज जो है बौद्धवाद में बटा हुआ था। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ करने में, उनको मानने में लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में कबीर ने इन सब का विरोध किया था। उन्होंने एकेश्वरवाद कि ईश्वर एक ही है, राम रहीम जो है वो एक ही है, इस पे जोर दिया था। इन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांत पे बल दिया था, तथा समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, जो उस समय समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी, जैसी कुरीतियों में क्या क्या आते हैं, धार्मिक आडंबर जो उस समय पनपे हुए थे, छुआछूत जो ऊंच नीच का भाव था, हम छोटी बड़ी जाति में समाज बटा हुआ था, एक दूसरे को छूते नहीं थे, इसका इन्होंने कड़ा विरोध किया। जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच तथा मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया। मूर्ति पूजा का भी इन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया है, समझे। इन्होंने मूर्ति पूजा के विषय में एक दोहा कहा है कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजी पहाड़, तातो चाकी भली जा पीस का है संसार। इन्होंने कहा है कि यदि पत्थर को पूजने से ही ईश्वर मिलता है तो मैं पूरे पहाड़ को पूज सकता हूँ। अरे मूर्खो, उससे तो अच्छा वो चाकी का पत्थर ही है जिससे पीस कर पूरा संसार अपना भरण पोषण करता है, अपना पेट भरता है। इस पंक्तियों से ये आभास होता है कि ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, समझे। नेक्स्ट हम चलते हैं। विद्यार्थियों ध्यान से सुनना है, देखना है आपको। कबीरदास जी को पहले समाज सुधारक माना जाता है, वह बाद में कवि माना जाता है। इसको हम समाज सुधारक की संज्ञा ज़्यादा देंगे, न कि कवि, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो काम किया है वो समाज सुधारक का काम ही किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। इनकी बयान जो वाणी जो सपाट बयानी थी। कबीर ने अपनी सपाट बयानी तथा तटस्थता से अनेक समाज सुधार के कार्य किए व उपदेश दिए। कबीर ने पद लिखे नहीं थे, इस बात का साक्ष्य बीजक में मिलता है। उन्होंने कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई न हाथ। मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गई, इससे पता है कि मैंने मसी यानी कि स्याही और कागज को छुआ तक नहीं और अपने हाथ में कभी कलम को पकड़ा नहीं। इससे पता है कि उन्होंने जो कुछ कहा है अपनी वाणी से कहा है। इनके जो शिष्यों ने इनकी वाणी को संकलन किया है।
कबीर को प्राप्त ज्ञान सत्संगति, लोकानुभव, देशाटन व अनुभव की पाठशाला से था। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है सत्संगति, इनकी ये हमेशा अच्छी संगति में बैठे हैं। लोकानुभव, लोग यानी संसार का अनुभव किया है इसने कि लोग कैसे जीते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं। और देशाटन यानी कि भ्रमण, प्रत्येक जगह का भ्रमण कर करके इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। अनुभव की पाठशाला से इन्होंने अपना ज्ञान अर्जन किया है। खुद ने अनुभव किया है कि क्या सही है क्या गलत है, इन्होंने खुद ने ये चीज़ महसूस की है और उसी के आधार पर इन्होंने अपना ज्ञान दिया है। कबीर की रचनाओं को लिपिबद्ध उनके शिष्य धर्मदास ने किया। जितनी भी जो रचनाएं थी इनको लिपिबद्ध इनके शिष्य जो थे धर्मदास, उन्होंने किया है। कबीर की रचनाओं में वाणी का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। इनका एक बड़ा ग्रंथ है बीजक, उन्होंने सारी इनकी जो वाणियाँ हैं, जो दोहे हैं, उनको संकलित किया गया। इसी आधार पर बीजक के 3 भाग बांटे गए हैं, जो हम देख रहे हैं। 3 भाग में है साकी, शबद व रैमनी। साकी में दोहा नामक छंद का प्रयोग किया गया है, शबद में पद लिखे गए हैं और रैमनी में चौपाई लिखी गई है। चौपाई नामक छंद है, समझे। शैली है, साकी में हमें इसने शैली का प्रयोग किया है उपदेशात्मक। शब्द में जो है पद जो लिखे हैं गेयात्मक शैली का, और रैमनी में भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को की काव्य भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। खिचड़ी भाषा माना है जिसमें अवधी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी व खड़ी बोली हिंदी का मिश्रण है। इसलिए कबीर की भाषा कौन सी हुई? खिचड़ी भाषा, पंचमेली भाषा, समझे। साथ में सदुकड़ी भाषा भी इसको कहा जाता है क्योंकि साधों के संगत में रहे हैं, इसलिए इसकी भाषा को सदुकड़ी भी नाम दिया गया है, खिचड़ी भाषा भी नाम दिया गया है। अब देखो शिल्प सौंदर्य भी हम कवि परिचय करते समय लिखेंगे कि भाषा कौन सी प्रयोग की है उन्होंने, सदकुड़ी या मिश्रित भाषा, या उस खिचड़ी भाषा भी कह सकते हैं। शैली उपदेशात्मक, छंद दोहा, जो इस आपका जो सिलेबस में है उसमें दोहे हैं। रस भक्ति एवं शांत रस का प्रयोग किया है इन्होंने। और गुण है प्रसाद, ये एक टेबल बना के मैं आपको बता दिया था अलंकार लिखते समय कि भक्ति एवं शांत रस के साथ प्रसाद गुण आता है। रीति पांचाली आएगी हमेशा। शक्ति, सब शक्ति कौन सा प्रयोग किया इन्होंने, वो है लक्षणा सब शक्ति, समझे। और अलंकार है इसमें पदांत तुकबंदी से अंत्यानुप्रास का प्रयोग इस चैप्टर में किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आज हम इस वीडियो में जो है कबीर दास जी का कवि परिचय हमने पढ़ लिया है, संपूर्ण कर लिया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, इसको नोट्स कॉपी को सामने रखें। इस कवि परिचय का नोट्स PDF के जरिए मैं आपको पहुंचाऊंगा। पहले आप इसको उतारें और वीडियो को बाद में देखें। आगे भी मैं अब आप वीडियो के जरिए ही सर्जन नामक जो पुस्तक है उसका अध्ययन कराऊंगा आपको। आप किताब साथ में रखें या PDF जो मैंने भेजा है उसको ओपन करिए और उसको आप पढ़ते रहिए। इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं कि आप इस मुश्किल घड़ी में वीडियो के जरिए आप पढ़ रहे हैं। मोबाइल ही इस समय आपका एक सारथी है, यही आपको साथ कर लिए चलेगा। आप समय का सदुपयोग करते रहिए, यही मेरी आपसे कामना है। धन्यवाद। ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।